दोनों के लिए एक्सिस ऑफ रोटेशन सेम है। सो आप इसको एज ए सुपर पोजिशन लिख सकते हो। तो सुपर पोजिशन लिखोगे तो आप इसको कैसे लिखोगे कि ये एक होलो हो जाता है और एक आपका यहाँ पे ये डिस्क की फॉर्म में। तो दोनों को आपको बेसिकली सुपरपोजिशन थ्योरम की हेल्प से आपको इसको बताना है। हमने सुपरपोजिशन थ्योरम का यूज किया, प्लस जो आपकी सिमेट्री थ्योरम्स हैं जिसमें रोटेशनल सिमेट्री, रिफ्लेक्शन सिमेट्री रहती है, तो दोनों बेसिकली आइडेंटिकल मोमेंट ऑफ इनर्शिया रखेंगे। उन दोनों थ्योरम से एक मेथड बनाया जिसको हमने इमेज मेथड बोला, और इससे कैलकुलेशन काफी आसान हो जाती है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल। दिस इज दीपक बारवाल। इस वीडियो में हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम को डिस्कस करेंगे जो कि हेल्पफुल रहेगी आपकी कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स को सिंप्लीफाई करने में, राइट? तो स्टार्ट करते हैं थ्योरम्स रिलेटेड टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो यहाँ पे दो थ्योरम्स जो है आप ऑलरेडी देख चुके हो, जिसमें पहली थ्योरम जो थी वो थी आपकी पैरेलल एक्सिस थ्योरम, और इसको स्टीनर्स थ्योरम भी बोलते हैं। तो ये जो नाम है ये आप कॉमन नहीं है, बेसिकली आपने देखा नहीं होगा, लेकिन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं तो इसके ऊपर कोई ज़्यादा डिस्कशन हम नहीं करेंगे अभी। सेकंड थ्योरम थी परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, और ये जो एक्सिस थी ये आपके ये जो थ्योरम थी आपके प्लेनर ऑब्जेक्ट्स जो हैं उसके लिए वैलिड थी, राइट? अब जो थर्ड जो है और फोर्थ है उसको हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, जो कि इंपॉर्टेंट रहने वाली है। इसको बोलते हैं सुपरपोजिशन थ्योरम, राइट? और थर्ड जो आपकी फोर्थ थ्योरम रहने वाली है वो है आपकी सिमेट्री थ्योरम्स बेसिकली। और इसके अंदर बेसिकली दो तरीके की सिमेट्री को हम कंसीडर करेंगे। पहला हो सकता है आपका रोटेशन सिमेट्री, और दूसरा है आपका रिफ्लेक्शन सिमेट्री। तो बेसिकली अगर ये दो सिमेट्री अगर हमें मिलती है किसी सिस्टम में, तो उसके अंदर क्या स्पेशल होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में, उसको हम डिस्कस करेंगे। और बेसिकली ये जो दो मेथड हैं ये आपके हेल्पफुल रहेंगे प्रॉब्लम सॉल्व करने में, राइट? और इनके अंदर फिर आप एक मेथड इंट्रोड्यूस करोगे दोनों की हेल्प से, जिसको हम इमेज मेथड बोलते हैं बेसिकली। तो फॉर एग्जांपल अगर आपको एक सॉलिड स्फेयर के लिए अगर आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, और अगर आपसे पूछा जाए कि एक हेमिस्फेयर के लिए कितना होगा, तो बेसिकली आप डायरेक्टली भी कैलकुलेट कर सकते हो यूजिंग इमेज मेथड। पहला मेथड तो एलिमेंटल मेथड है जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो सॉलिड स्फेयर और हेमिस्फेयर के केस में सिर्फ आपकी लिमिट्स का ही डिफरेंस है। एलिमेंटल मेथड सेम है, जस्ट आपको लिमिट्स जो है वो आपकी वहाँ पे अलग आपको रखनी पड़ेंगी, बाकी सब चीज़ें सेम रहेंगी। लेकिन हमारे पास एक अल्टरनेट मेथड है जिससे आप ऐसी प्रॉब्लम्स को इजीली सॉल्व कर पाओगे, राइट? तो दैट्स व्हाई दीज टू थ्योरम्स आर मच मोर इंपॉर्टेंट देन द पैरेलल परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। ऑब्वियसली इन थ्योरम्स को भी हम यूज करेंगे, और यू कैन से आप किसी भी एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट के लिए आप निकाल पाओगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आपका जो सुपरपोजिशन थ्योरम है उसको। तो बेसिकली सुपरपोजिशन होता क्या है? सो सुपरपोजिशन थ्योरम में क्या होगा कि आपका जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो आपका क्या रहेगा, सेम रहेगा, लेकिन आपके अलग अलग पार्टिकल सिस्टम में हो सकते हैं। लेट्स से ये आपके पार्टिकल्स हैं, 3-4 पार्टिकल्स हैं, और इसका डिस्टेंस r1 है, r2 है, r3, r4। लेकिन मेन क्या चीज़ है, रोटेशन एक्सिस सेम है, राइट? सो सेम रोटेशन एक्सिस। तो आप सुपरपोजिशन थ्योरम कब लगा पाओगे, जब आपके पास जो रोटेशन एक्सिस है वो सारे ऑब्जेक्ट्स के लिए सेम रोटेशनल एक्सिस होगी, तभी आप सुपरपोजिशन थ्योरम को अप्लाई कर पाओगे। अब इसको ट्राई करते हैं समझने की कि बेसिकली होती क्या है सुपरपोजिशन थ्योरम। सेम एक्सिस था, अलग अलग पार्टिकल्स थे, अब हर एक पार्टिकल इस एक्सिस के अबाउट रोटेट करेगा। तो
इस पार्टिकल का लेट्स से मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 आया, इसका I2 आया, इसका I3, इसका I4। लेकिन अब अगर आप सिस्टम की बात करते हो टोटल, तो आपका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो बेसिकली जो हर एक इंडिविजुअल पार्टिकल का जो या इंडिविजुअल एलिमेंट का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है उसका बेसिकली क्या होगा, सम होगा। और इस चीज को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। कहाँ डिस्कस किया हमने? हम जब एलिमेंटल मेथड को जब डिस्कस कर रहे थे तब हमने इसको वहां पे आइडेंटिफाई नहीं किया था एज ए सुपरपोजिशन थ्योरम, लेकिन हम उसको यूज किया। कैसे यूज किया? अब देखिए, सबसे पहली बात आ जाती है कि ये हमने लिखा क्यों है, ऐसे क्यों लिखा कि वाई वी आर जस्ट राइटिंग इट टू बी समेशन। देखिए, हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि आपके पॉइंट पार्टिकल्स के केस में बेसिकली लेट्स से आपका लेट्स से ये एक्सिस है और अलग अलग पॉइंट पार्टिकल्स हैं अलग अलग डिस्टेंस पे, तो बेसिकली हम उसके अंदर क्या करते थे, दिस आई विल बी समेशन ऑफ mi/ri square and this was perpendicular distance from the axis basically। और यही आपका क्या होता है बेसिकली, समेशन ऑफ यू कैन से आई एलिमेंट, राइट। लेकिन अगर एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट्स है, ये भी अलग ऑब्जेक्ट है, ये अलग ऑब्जेक्ट है, तो आप इसको कैसे लिख पा रहे हो? वो इसलिए है बिकॉज हर एक पार्टिकल को आप रेडियस ऑफ गायरेशन की टर्म्स में एक सिंगल पार्टिकल में रिड्यूस कर सकते हो, राइट। कैसे करोगे कि इस पार्टिकल का r1 डिस्टेंस है, लेकिन आप इसको कन्वर्ट कर लीजिए किसमें, रोटेशन एक्सिस है, और ये इस पार्टिकल को आप एक पॉइंट पार्टिकल से रिप्रेजेंट करिए और जिसका मास m1 है और इसकी रेडियस k1 है, बेसिकली रेडियस ऑफ गायरेशन, राइट। सो हमने पॉइंट पार्टिकल में कन्वर्ट कर लिया m2 k2, और ये आप देख लीजिए, राइट। तो पॉइंट पार्टिकल में कन्वर्ट करने के बाद ये थ्योरम ऑलरेडी आपकी प्रूफ हो जाती है। अब जैसा कि मैंने बोला कि आपने इसको एलिमेंटल मेथड में ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, तो सबसे पहले जानना जरूरी है कि हमने इसको वहां पे किस तरीके से यूज किया था, ओके, एलिमेंटल मेथड में। तो देखिए, जब हम डिस्कस कर रहे थे मोमेंट ऑफ इनर्शिया, लेट्स से आपने एक शीट है, रेक्टेंगुलर शीट है, लेमिना है, उसको अंदर एक्सेस ऑफ रोटेशन लेट्स से ये है, राइट। एलिमेंटल मेथड में एलिमेंट जब हम लेते थे तो वहां पे एक इंपॉर्टेंट चीज आती है कि हर एक एलिमेंट का रोटेशन एक्सिस शुड बी सेम, राइट। वो हमने हमेशा फॉलो किया रूल, राइट। सो ऑल द एलिमेंट्स शुड हैव द सेम रोटेशन एक्सिस। ऐसे नहीं है कि आप रैंडमली कोई एलिमेंट चूज कर लोगे, आपको वो एलिमेंट चूज करना है जो कि क्या है बेसिकली, जिसके लिए एक्सेस ऑफ रोटेशन सेम होनी चाहिए बेसिकली, ओके। तो यहां पे देखिए, अब अगर आप डबल इंटीग्रेशन वगैरह के केस में जाएंगे तो हर एक पार्टिकल आप पॉइंट पार्टिकल कंसीडर करके आप उसका डबल इंटीग्रेशन से आप सोल्व कर सकते हो। लेकिन हम आपके 11th 12 के बेसिस पे हम यहाँ पे बता रहे हैं कि यहाँ पे आपने ये जो एलिमेंट लिया डीएम एलिमेंट, तो डीएम एलिमेंट, जितने भी डीएम एलिमेंट आपने यहाँ पे लिए, बेसिकली एक स्ट्रिप हमने यहाँ पे कट करी, राइट। और एक हर एक एलिमेंट जो है वो इस रोटेशन एक्सिस के अबाउट ही रोटेट कर रहा है बेसिकली, राइट। तो यहाँ पे आप क्या कह पाओगे कि लेट्स से इस रेक्टेंगुलर लेमिना के लिए, रेक्टेंगुलर स्ट्रिप के लिए आपके पास DI1 आया, राइट। सिमिलरली इस स्ट्रिप के लिए DI2 आया। तो बेसिकली हमें ओवरऑल अगर निकालना था तो हम बेसिकली क्या करते थे, हम वहां पे यही सेम मेथड यूज करते थे, एट आई वाज इक्वल टू यू कैन से समेशन ऑफ DII। और जब आप इसमें, ये तो सिस्टम देखिए, ये तो डिस्क्रीट सिस्टम है, लेकिन अब कंटिन्यूअस सिस्टम की तरफ जब मूव करते हो देन आप कुछ इस तरीके से इसको लिख देते थे। सिमिलरली ये तो रेक्टेंगुलर का केस हमने डिस्कस किया। सिमिलरली फॉर एग्जांपल हमने अलग अलग केसेस डिस्कस किए थे, लेट्स से ये आपका डिस्क है, राइट। तो डिस्क के अबाउट अगर आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना था तो आप क्या करते थे, यू जस्ट नीड टू टेक एलिमेंट्स, और एलिमेंट्स किस फॉर्म में लेते थे, आप लेते थे रिंग्स की फॉर्म में, राइट। तो ये आपकी क्या हो गए, रिंग्स की फॉर्म्स में आपने ले लिए, और ये आपका एक डिस्क है। तो आप देख पा रहे हो कि हर एक एलिमेंट जो है उसका कुछ मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, और हम क्या लिखते थे, दैट DIZ, द इंटीग्रेशन ऑफ DIZ विल बी, यू कैन से DI, you can say this will be IZ of disk, and this will be DIZ of rings। तो बेसिकली ऐसा कुछ हमने वहां पे डिस्कस किया था। सिमिलरली जब हम सॉलिड स्फेयर जब हम डिस्कस कर रहे थे, तो सॉलिड स्फेयर के अंदर जब हमने यू कैन से मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करा, तो यहाँ पे जब हमने स्ट्रिप्स कट करी
तो स्ट्रिप्स के अंदर आपको सॉलिड डिस्क मिली थी, राइट। और सॉलिड डिस्क जो है आप यहाँ पे कह पाओगे कि दिस आई जेड, जो भी सॉलिड डिस्क आपने ली, सबका एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या है, सेम है, राइट। तो आप हमेशा से चीजें चेक कर पा रहे हो कि जितने भी एलिमेंट हमने लिया है, भले ही आप सॉलिड जो आपका सॉलिड स्फेयर है उसको डिस्क की फॉर्म में कट करके सोल्व करिए, या फिर हमने इसको कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल शेल की फॉर्म में ही एलिमेंट लेके भी आपने यहाँ पे इसको सोल्व किया था। स्फेरिकल शेल है आपका, लेकिन ऑल दीज आर कॉन्सेंट्रिक, और उसकी वजह से क्या है, जो स्फेरिकल शेल के जो एलिमेंट्स हैं उनका रोटेशन एक्सिस जो है सबका सेम है। तो अल्टीमेटली हमने किया क्या कि उन स्फेरिकल शेल का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है उसको हमने ऐड करते गए, बेसिकली इंटीग्रेशन हमने वहां पे किया। सिमिलरली यहाँ पे भी डिस्क को ऐड करते गए, यहाँ पे रिंग्स को ऐड करते गए, यहाँ पे स्ट्रिप्स को ऐड करते गए। क्यों? बिकॉज आपका जो रोटेशन एक्सिस है हर एक एलिमेंट का दैट वाज सेम। यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि ये आपका रोटेशन एक्सिस यहाँ पे इसका हो जाता है, और यहाँ पे डी दिस आई जेड हम किस फॉर्म में लिखते थे, हम लिखते थे दिस विल बी योर समेशन ऑफ डी आई जेड ऑफ योर डिस्क, राइट, दिस इज स्फेयर। और डी आई जेड आप कैसे लिख सकते थे, दिस डी आई जेड वाज इक्वल टू डी एम एंड दिस विल बी आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, राइट। तो इसकी ये एलिमेंट हम लिखते थे बिकॉज ये जो होता है ये आपका किसका होता है, ये आपका होता है डिस्क का, राइट। तो दैट्स व्हाई हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया यूज किसका किया था, एक डिस्क का यूज किया, और डिस्क के मोमेंट ऑफ इनर्शिया की हेल्प से हमने कन्वर्ट जो आपका निकाल लिया किसका, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द होल स्फेयर। सिमिलरली यहाँ पे हमने स्फेरिकल शेल का यूज किया, स्फेरिकल शेल के मोमेंट ऑफ इनर्शिया की हेल्प से हमने टोटल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला। तो बेसिकली आप, आई होप कि आप समझ गए होंगे कि बेसिकली जो सुपरपोजिशन थ्योरम है उसका हमने एलिमेंटल मेथड में हमने बेसिकली वहाँ पे जो है कहाँ पे कैसे किस तरीके से यूज किया था। तो पहला तो ये यूज आ जाता है। अब इसका जो सेकंड यूज है, इसका जो सेकंड यूज है वो हम किसमें देखेंगे, जिसमें आपको दिखेंगे कंपोजिट पार्टिकल्स और ऑब्जेक्ट्स, डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। फॉर एग्जांपल आपके देखिए, अगर आपके पास एक कोन है, राइट, और सिमिलरली इसके नीचे एक हेमिस्फेयर भी है, इट कैन बी ए सॉलिड और होलो, डजंट मैटर, राइट। लेकिन आप देख पा रहे हो कि इसका जो रोटेशन एक्सिस है वो दोनों का सेम है, राइट। तो आप इस प्रॉब्लम को कैसे लिख सकते हो कि आप इसको लिख सकते हो कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप निकालिए कोन का, प्लस आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालिए एक हेमिस्फेयर का, और दोनों को ऐड कर दीजिए, राइट। तो इस केस में लेट्स से I1 मोमेंट ऑफ इनर्शिया आया, इसमें I2 आया, और ये टोटल अगर आपको निकालना है तो दैट विल बी द सम ऑफ दीज थिंग्स। तो बेसिकली यहां पे आपको समझ आ रहा है कि कैसे कॉम्प्लेक्स सिस्टम हो, कॉम्प्लेक्स पार्टिकल हो, उसके केस में आप कैसे जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करोगे। सिमिलरली आपने देखा होगा जब भी हम होलो स्फेरिकल हेमिस्फेयर की बात जब कर रहे थे, होलो हेमिस्फेयर की, तो उसका नीचे का जो पोर्शन था वो ओपन था। लेकिन हो सकता है आपको एक ऐसी प्रॉब्लम मिल जाए जहां पे क्या होगा, ये हेमिस्फेयर है और इसके नीचे का भी आपको डिस्क फॉर्म में क्लोज्ड है, और ये आपका सरफेस मास डेंसिटी इसके ऊपर तो है ही है। अब बोल दिया जाए कि ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, आप इसका निकालिए, आप करोगे क्या? आप देखोगे कि दोनों के लिए एक्सिस ऑफ रोटेशन सेम है। सो आप इसको एज ए सुपर पोजिशन लिख सकते हो। तो सुपर पोजिशन लिखोगे तो आप इसको कैसे लिखोगे कि ये एक होलो हो जाता है और एक आपका यहाँ पे ये डिस्क की फॉर्म में। तो दोनों को आपको बेसिकली सुपर पोजिशन थ्योरम की हेल्प से आपको इसको बताना। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि एक्सिस ऑफ रोटेशन ऐसे पास करेगी, हो सकता है ये कुछ इस तरीके से भी पास कर जाए। लेट्स से फॉर एग्जांपल इस साइड आपके पास कौन है और इस साइड हेमिस्फेयर है, तो ऐसे क्रॉस कर गई। इस केस में भी आप देख पा रहे हो कि ये सुपरपोजिशन थ्योरम इसमें वैलिड है बिकॉज एक्सिस ऑफ रोटेशन दोनों के लिए आइडेंटिकल है, राइट। इसके लिए ये रोटेशन एक्सिस है, तो आप इसको किस फॉर्म में लिख सकते हो, आप इसको कुछ इस तरह से लिख सकते हो कि एक ये हो गया प्लस आपका एक ये हेमिस्फेयर यहाँ पे हो जाता है। तो I1 I2 आप अलग अलग निकालिए और यहाँ पे ये आपका टोटल आई हो जाता है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि सुपरपोजिशन थ्योरम क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, जो कि डिस्कस करना यहाँ पे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया था। बिकॉज छोटी छोटी जो शेप्स हैं जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, उनका कॉम्बिनेशन भी आपको देखने को मिल सकता है, राइट। तो ऐसी प्रॉब्लम्स में कंफ्यूजन होता है कि हाउ वी हैव टू सॉल्व सच प्रॉब्लम्स। ओके, तो आपको ऐसे सोल्व करना है बेसिकली। ये
हमारा मेन बताने का यहाँ पे पर्पस था कि हाउ यू आर गोइंग टू यूज द सुपरपोजिशन थ्योरम। ओके, तो इसका तो फंडा क्लियर हो गया कि सुपरपोजिशन थ्योरम क्या है। अब हम मूव करते हैं दूसरे पे, राइट। तो ऐसी प्रॉब्लम्स भी हम सोल्व करेंगे अलग अलग तरीके की, तो वहां पे निकाल के दिखाएंगे आपको कि कैसे उन प्रॉब्लम्स में मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे कैलकुलेट करना है। लेकिन फिलहाल के लिए ये वाला मेथड भी हम देख लेते हैं कि बेसिकली इमेज मेथड बेसिकली होता क्या है, कैसे आप इसको यूज करते हो। तो बेसिकली सिमेट्री थ्योरम्स की तरफ चलते हैं सबसे पहले। तो सिमेट्री थ्योरम रोटेशन सिमेट्री हो या रिफ्लेक्शन सिमेट्री हो, और किसके अबाउट होनी चाहिए, इट शुड बी अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन बेसिकली। ओके, कैसे? इसको मैं थोड़ा यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ। दो तरीके की सिमेट्री है। लेट्स से देखिए, एक आपका ये मैंने बनाया, ये डिस्क है, सेमी सर्कुलर डिस्क, और अलोंग द बेस आप इसका रोटेशन मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहे हो। एक दूसरी भी यहाँ पे मैं बता सकता हूँ कि अगर इसके अंदर अगर मैं एक ऐसे बता दूं कि ये डिस्क आपकी कुछ इस तरीके से है, तो आप कहोगे कि अगर आप यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखो, यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखो, I1 I2 लेट्स से दोनों आपकी आइडेंटिकल होंगी। ये आपकी क्या बताती है, सिमेट्री थ्योरम्स बेसिकली ऐसा बताती है कि अगर उसके अंदर रोटेशन सिमेट्री या फिर रिफ्लेक्शन सिमेट्री है अबाउट द रोटेशन एक्सिस बेसिकली, और या कह सकते हो कि अगर रोटेशनल ऑपरेशन या फिर रिफ्लेक्शन ऑपरेशन से if two different objects are identical, in that condition you can say दोनों के लिए जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया that will be same। और इसी थ्योरम का हमने यूज किया, लेकिन हम इसको वहां पे स्पेसिफाई नहीं कर रहे थे। वहां पे हमने जैसे फॉर एग्जांपल हमने डिस्क का केस कंसिडर किया, तो अगर आप डिस्क में देखोगे तो एक हमारे पास आई एक्स होता है और दूसरे हमारे पास आई वाई होता है। तो आप देख पा रहे हो कि दोनों के अंदर आइडेंटिकल है। अगर आप रोटेशनल ऑपरेशन लगाते हो तो बेसिकली दिस इज योर एक्सिस ऑफ रोटेशन फॉर दिस एंड दिस इज फॉर द आई वाई बेसिकली। तो दोनों ही आइडेंटिकल हैं, आई वाई आई एक्स। सो दैट्स वाई हम क्या बोलते हैं कि दोनों बेसिकली इक्वल होती हैं, राइट। तो ये बेसिकली बताता है आपका कि सिमेट्री थ्योरम्स बेसिकली होती क्या है। अगर रिफ्लेक्शन सिमेट्री है, अगर आप ऑब्जेक्ट को रोटेट करके अगर आप सेम सिमिलर ऑब्जेक्ट बना पा रहे हो, इट मींस द मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल बी सेम फॉर दिस। यहाँ पे देखिए, ये इसका रिफ्लेक्शन है, ये इसका रोटेशन सिमेट्री भी आपको देखने को मिल रही है। अगर आप इसको रोटेट करोगे 180 डिग्री, यू विल गेट द आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट। तो इट मींस दोनों का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो आइडेंटिकल रहेगा। ये आपका बताता है सिमेट्री थ्योरम, राइट। अब जैसा कि मैंने बोला कि ये दोनों थ्योरम्स जो है ये तो बिल्कुल सिंपल थ्योरम है, सिमेट्री थ्योरम में कोई डाउट नहीं है। आइडेंटिकल अगर मिलता है रोटेशन ऑपरेशन से या फिर रिफ्लेक्शन ऑपरेशन से, इट मींस मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दोज टू ऑब्जेक्ट विल बी एग्जैक्टली सेम। ओके, अब बात आती है कि इमेज मेथड क्या है। तो इसको मैं थोड़ा यहाँ पे एक्सप्लेन करना जरूरी है। हमने अभी तक फुल डिस्क का देखा कि आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालोगे। अगर आपके पास एक सर्कुलर डिस्क दिया जाए, सर्कुलर वायर दिया जाए, एक स्फेयर दिया जाए या फिर सिलेंडर दिया जाए, ये सब चीजें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन अगर आपके पास एक सेमी सर्कुलर डिस्क है या फिर एक हेमिस्फेयर है, तो उस केस में कैलकुलेट करना थोड़ा आप कहोगे कि थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। एलिमेंटल मेथड आप लगा के निकाल सकते हो, दैट कैन बी यू कैन से पॉसिबल मेथड, बट आप एक काफी इजी मेथड भी यूज कर सकते हो, राइट। आपको अगर एक फुल ऑब्जेक्ट का अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, उसकी हेल्प से आप डायरेक्टली इमेज मेथड वहां पे अप्लाई करो एंड यू कैन कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। ओके, तो कैसे करना है, इसका एक सबसे सिंपलेस्ट एग्जांपल यहाँ पे हम लेते हैं। अगर आपको बोला जाए कि लेट्स से हमारे पास एक रोड है और उसका लेंथ लेट्स से L है और इसका मास m है, और आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहां से निकालना है, आपको यहां से इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, राइट। और यूनिफॉर्म मास डेंसिटी है बेसिकली, लीनियर मास डेंसिटी अगर दिया जाए तो कैसे करोगे। एक तो मेथड होता है कि एक तो देखिए बिल्कुल सिंपल सा पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा दीजिए। तो दिस इज योर ICM, तो आई विल बी इक्वल टू ICM कितना था आपका, दिस विल बी ICM प्लस एंड दिस विल बी m, और यहां से यहां का डिस्टेंस कितना है, दिस विल बी L/2, सो दिस विल बी L/2 स्क्वायर। ओके, और यहाँ पे आई आपका कितना आ जाता था, ICM कितना हो जाता, दिस विल बी ML स्क्वायर डिवाइडेड बाई 12 एंड प्लस में दिस विल बी ML स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4। तो आप यहाँ पे करोगे दिस विल बी 12 एंड दिस विल बी 4, सो दिस विल बी ML स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3 बेसिकली। तो एक मेथड तो ये है जो हम यूज करते हैं।
अब हम इमेज मेथड में क्या बताना चाहते थे वो देखिए, आपको बेसिकली ऐसा लग रहा है कि दिस इज ए हाफ काइंड ऑफ थिंग, और यहाँ पे भी कुछ होना चाहिए था, तो हम क्या बनाएंगे, इसको सिमेट्रिक बना देंगे। हम यूज किसका कर रहे हैं, रोटेशन सिमेट्री, रिफ्लेक्शन सिमेट्री का यूज कर रहे हैं, और इसको एक कंप्लीट ऑब्जेक्ट बना देंगे बेसिकली, राइट। तो हम इसको कैसे रिप्लेस कर सकते हैं कि लेट्स से इफ आई एम राइटिंग द सिस्टम टू बी लाइक दिस, तो यहाँ पे देखिए इसका मास m है, इसका मास भी m है, इसकी लेंथ l है, इसकी भी l है। तो कुछ हमने एक इमेज बनाया, ये आपका क्या है, दिस इज योर इमेज बेसिकली। इस ऑब्जेक्ट का इमेज बना दिया हमने इस डायरेक्शन में। ओके ओके, अब आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि इमेज तो आपने बना दिया, रिफ्लेक्शन सिमेट्री भी है, रोटेशन सिमेट्री भी है। इट मींस इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेट्स से I1 है, इसका I2 है, तो रोटेशन रिफ्लेक्शन सिमेट्री है, इट मींस आपका क्या होगा, I1 विल बी इक्वल टू I2। पहली चीज तो ये हो जाती है। दूसरी चीज क्या है कि अगर आप इस ऑब्जेक्ट को सेपरेट कंसीडर करो, तो आप कह सकते हो कि एक तो टोटल सिस्टम है। टोटल सिस्टम क्या है, टोटल सिस्टम यही तो होगा ना जिसके अंदर आपका एक रोड है जिसका लेंथ 2L है और मास 2m है। तो आप ये जरूर ध्यान देना कि हमने यहाँ पे बताया है कि 2m 2L है, ये यहाँ पे आइडेंटिकल बेसिकली दोनों प्रॉब्लम्स है। तो इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो क्या होगा, दिस विल बी I1 प्लस I2। इसमें हमने क्या लगा दिया, सुपरपोजिशन थ्योरम लगा दिया। तो बेसिकली ये कॉम्बिनेशन है इमेज मेथड दोनों थ्योरम्स का, और यहाँ पे हमने बोला कि ये आपका हो जाता है, और आई विल राइट इट टू बी 2I1 लेट्स से। तो अगर आप I1 निकालना चाहते हो, अगर आप इसका निकालना चाहते हो लेट्स से I2 या I1 दोनों में से, बिकॉज दोनों आइडेंटिकल है, दोनों का सेम है, तो I1 निकाल लीजिए। सो दिस विल बी, आप टोटल का निकालो, राइट। ये इसका निकालना आसान है, बिकॉज अगर आपको पैरेलल एक्सिस थ्योरम नहीं आता है, इन दैट केस दिस इज ए वेरी गुड मेथड, राइट। तो यहाँ पे आपको झंझट ही नहीं है पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाने का। सो दिस I1 विल बी इक्वल टू I डिवाइडेड बाय 2 बेसिकली। ओके, तो ये आपका यहाँ पे हो जाता है। अब इसको वेरीफाई भी कर लेते हैं, राइट। तो अब देखिए इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसको मैं I बोल रहा हूँ, तो I निकालिए इसका। तो यहाँ पे हम बेसिकली क्या बोलेंगे, दिस विल बी m प्राइम l प्राइम स्क्वायर डिवाइडेड बाय 12 बेसिकली, ये होना चाहिए, राइट। अगर मास, लेंथ और ये अलग अलग हैं, तो बेसिकली आप यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे तो दिस विल बी 2m एंड दिस विल बी 2l स्क्वायर डिवाइडेड बाय दिस विल बी 12, राइट। तो ये यहाँ पे कितना निकल के आया, दिस विल बी 4 एंड दिस विल बी 8ml स्क्वायर डिवाइडेड बाय 12। ओके, और अगर आपको I1 निकालना है और I2 निकालना है, दोनों आइडेंटिकल है, दिस विल बी I डिवाइडेड बाय 2। तो ये आप यहाँ पे देखोगे तो दिस विल बी ml स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3। तो आप यहाँ से देख पा रहे हो कि एक तो मेथड आपने ये वाला यूज किया, और दूसरे वाला मेथड आपने इमेज मेथड से कैलकुलेट किया, और यहाँ से आप इजीली यहाँ पे चेक कर पा रहे हो कि दोनों ही आपके आंसर जो है वो आपके आइडेंटिकल बेसिकली निकल के आ रहे हैं। तो इमेज मेथड में हमने किया क्या, हमने सुपरपोजिशन थ्योरम का यूज किया, प्लस जो आपकी सिमेट्री थ्योरम्स हैं जिसमें रोटेशनल सिमेट्री, रिफ्लेक्शन सिमेट्री रहती है, तो दोनों बेसिकली आइडेंटिकल मोमेंट ऑफ इनर्शिया रखेंगे। उन दोनों थ्योरम से एक मेथड बनाया जिसको हमने इमेज मेथड बोला, और इससे कैलकुलेशन काफी आसान हो जाती है, आपको एलिमेंटल मेथड में जाने की जरूरत नहीं है। ये तो रोड का केस था, काफी इजी केस था, लेकिन एक केस मैं यहाँ पे और डिस्कस करता हूँ, इसके अलावा हम और डिस्कस करेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए हम देखते हैं कि एक डिस्क का केस फॉर एग्जांपल, राइट। तो यहाँ पे लेट्स से आपका एक डिस्क है, लेकिन आपको एक सेमी सर्कुलर डिस्क ही दिया हुआ है, ये आपका रोटेशन एक्सिस है जो कि बेस से पास हो रहा है, राइट। अब इसका आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है बेसिकली। एलिमेंटल मेथड से निकाल सकते हो, देयर इज नॉट एनी प्रॉब्लम, राइट। लेकिन कॉम्प्लिकेशंस में जाना आपको पता है काफी लेंदी होगी, इससे अच्छा आप इमेज मेथड यूज करो। इमेज मेथड क्या करना है, रिफ्लेक्शन सिमेट्री लगाओ। अब यहाँ पे देखिए, अगर इसका मास m है बेसिकली, इसका मास m है, रेडियस r है, तो इसका अगर आप एक ऐसा बना लो कंप्लीट डिस्क। अब इस कंप्लीट डिस्क का यहाँ पे मास m है और यहाँ पे m है, तो इसका मास बेसिकली कितना हो जाएगा, सो आई विल राइट m प्राइम टू बी 2m बेसिकली, और रेडियस तो आपकी सेम रहने वाली है, राइट। ओके, तो अब इसका क्या होगा, ये आपका I1 है, ये आपका I2 है, दोनों आइडेंटिकल है, और इस टोटल सिस्टम का करोगे तो लेट्स से I है, तो आप टोटल सिस्टम का करोगे तो कितना आता है, तो डिस्क के डायमीटर के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हो, ये आपका डिस्क है, राइट। ऐसा नहीं है कि रिंग नहीं है, रिंग मत कंसिडर करना है इसको, दिस इज ए डिस्क बेसिकली। तो इसका होता है m r स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4,
राइट। और m यहाँ पे कौन सा होगा, m प्राइम होगा। तो अगर आप i निकालोगे तो i देखिए कितना आया, दिस विल बी m प्राइम, सो आई विल राइट इट टू बी 2m r स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4। और i1 इज इक्वल टू i2 विल बी इक्वल टू i डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पे कितना आ गया, दिस विल बी बेसिकली इक्वल टू एम आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4। तो ये आपका एम आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 यहाँ से निकल के आ गया। ओके, सेम सिचुएशन आपकी हो सकती है अगर आप डिस्क के, अगर आपके पास डिस्क है, अगर आपको हाफ डिस्क दिया हुआ है और अगर आपको इस एक्सिस के अबाउट अगर निकालना है हाफ डिस्क में, राइट, दिस इज अबाउट द डायमीटर बट दिस इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन बेसिकली, राइट। तो दोनों चीजें अलग अलग हैं, थोड़ा आप ध्यान से देखना। इसको आप कैसे रिप्लेस कर दोगे, इसको आप एक कंप्लीट डिस्क से रिप्लेस कर दीजिए। इसका आई निकालिए, आई कितना होता है, दिस इज एम, तो 2m, सो दिस विल बी एम आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 होता है बेसिकली, राइट। लेकिन यहाँ पे मास कितना हो जाता है, दिस विल बी 2m इन प्लेस ऑफ m। और आप हाफ का निकालोगे तो आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बेसिकली कितना हो जाएगा, i डिवाइडेड बाई 2, और ये हो जाएगा दिस विल बी एम आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 बेसिकली। ओके, तो ये चीज आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है कि किस तरीके से आप क्या है हाफ ऑब्जेक्ट्स का मोमेंट ऑफ इनर्शिया काफी इजीली निकाल सकते हो यूजिंग दिस इमेज मेथड बेसिकली, राइट। तो बेसिकली आपको इमेज मेथड को समझना जरूरी है कि इमेज मेथड लगाना कैसे है। सबसे ज्यादा कंफ्यूज किस चीज में होते हैं, जैसे यहाँ पे हमने बोला यहाँ पे लेंथ है l, तो ये 2l हो जाएगी, मास 2m हो जाएगा। तो ये हमेशा आपको ध्यान रखना है, दोनों ऑब्जेक्ट आइडेंटिकल होंगे और दोनों का डेंसिटी सेम होगा। तो डेंसिटी सेम है और आइडेंटिकल है, इट मीन्स मास भी दोनों का क्या होगा, सेम होगा। तो ये सब चीजें आपको उसके अंदर कंसिडर करके रखनी पड़ेगी हमेशा। हाफ ऑब्जेक्ट दिया हुआ है तो उसका कैसे आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया बेसिकली निकालोगे। तो ये तो बेसिकली हमने थोड़ा बताया कि किस तरीके से आपकी सुपरपोजिशन थ्योरम होती क्या है, सिमेट्री थ्योरम क्या होती है, रोटेशन रिफ्लेक्शन सिमेट्री क्या हमें रिप्रेजेंट करती हैं। और कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, अगर हाफ ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, उस ऑब्जेक्ट को अगर आप एक कंप्लीट ऑब्जेक्ट की हेल्प से, इट मींस दैट एक ऑब्जेक्ट है जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको पता है, राइट, बट उसका हाफ अगर आप कर दिया जाए तो उसका कैसे कैलकुलेट किया जाए। और तो ये सब चीजें जो है ये आप इमेज मेथड से बेसिकली कैलकुलेट करते हो। सो आई होप आपको काफी अच्छे से जो इमेज मेथड है वो आपको काफी अच्छे से समझ आ गया होगा। और नेक्स्ट वीडियो में हम डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के लिए इमेज मेथड की हेल्प से जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है उसकी कैलकुलेशन आपको बताएंगे। फॉर एग्जांपल आपका सेमी सर्कुलर रिंग है, डिस्क है, हेमिस्फेयर्स हैं, तो उनके केस में कैसे आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करोगे। और सिमिलरली आपका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास, वो भी हम उसका कैलकुलेशन भी आपको बताएंगे कि किस तरीके से आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास निकालोगे, बिकॉज पैरेलल एक्सिस थ्योरम विल ओनली बी वैलिड इफ यू नो द सेंटर ऑफ मास पासिंग थ्रू द मोमेंट ऑफ इनर्शिया पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास बेसिकली, राइट। सो उसको हम थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे, राइट। सो थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग एंड वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।